हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए साइंस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस PYQ लेकर आया हूं, जो कि रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि साइंस के पिछले वर्ष क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मरक्यूरिक सल्फाइड जो है वो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहता है, तो एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोना यानी कि जिसे हम गोल्ड कहते हैं, वो सोने वाला नहीं जो हम लोग रात में सोते हैं। तो सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा AU से हम इसे डिनोट करते हैं। AU जो है सोना का रासायनिक प्रतीक है। अब यहाँ पे AG किसका रासायनिक प्रतीक है, तो ये चांदी का है। GD ये गैडोलीनियम का रासायनिक प्रतीक है। Fe से आयरन, ठीक है, Fe से आयरन को डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:1:8 होता है। 1:8 होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों व हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि नियॉन जो है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला है कि सिक्का किस धातु का बना होता है। तो इसमें तांबा और टिन से मिलकर सिक्का बनता है, जिसमें रोल 88% तांबा का रहता है और 12% आपका टिन हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी उपर्युक्त, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तांबा और टिन से मिलकर सिक्का बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सीजियम प्रयुक्त होता है। सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर जो है किस धातु से मिलकर बना है या किसका मिश्रण है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जस्ता और निकिल से मिलकर बना है जर्मन सिल्वर। तो इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन, वही मैं आपको PY की सीरीज 1 लाइनर क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ। चलिए इसके बाद अगला है कि गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनती है। तो गन्ने की चीनी की बात करें यहाँ पे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों के स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी ग्रेफाइड, ग्रेफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है और इसे आप आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड जो है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन फाइबर प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो एलपीजी गैस में क्या उपस्थित रहता है। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन उपस्थित रहता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसमें सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पीडोमीटर की बात करें तो ये वाहन की गति के लिए होता है। ओडोमीटर की बात करें तो ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए होता है। रिक्टर स्केल की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता के लिए होता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। अगला है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके द्वारा। तो कोशिकित्व क्रिया के द्वारा, यानी कि ये लैंप हो गया हमारा और इसमें आप ये मानिए कि द्रव भरा है। अब ये जो बत्ती है, अब ये जल रही है, तो यहाँ से जो ऊपर तेल जा रहा है तो किसके द्वारा जा रहा है। तो कोशिकित्व क्रिया के द्वारा, कोशिकत्व क्रिया के द्वारा जा रहा है। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। है कि मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होना चाहिए। तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था। तो किन्होंने ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जॉन्स कैपलर साहब ने, जॉन्स कैपलर साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा असंख्य, यानी कि अनंत, अनंत बनते हैं, कोई सीमा नहीं है, असंख्य। तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है। तो 62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये समझ जाइए जो हम लोग दूध गर्म करते हैं तो 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दूध वो सुरक्षित रहता है। तो यानी कि ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड, बॉक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का, यानी कि भारी जल का भी, ग्रेफाइट का भी और बेरिलियम का भी
उपर्युक्त सभी का, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में उपयुक्त होता है किसका मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो कौन सी गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है फूलों के रंग को उड़ा देती है। अगला है कि कौन सी गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड रहता है। समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है, तो यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक साहब ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का। किसका, सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है, तो शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर में जो वृद्धि होती है वो प्रोटीन ही कार्य करता है वृद्धि करने का। अगला है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना रहता है, कितने परसेंट रहता है सोयाबीन में प्रोटीन, तो राइट आंसर हो जाएगा 40%। 40% रहता है। ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है, तो बताओ क्या रहता है, तो हेपेरिन रहता है। अगला है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7.4। याद रखना। जल की बात करें, जो जल पीने योग्य रहता है तो 7.2 होता है, यानी कि 7 से ऊपर हो तो पीने योग्य जल है वो, उसका पीएच मान। चलिए इसके बाद अगला है कि श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम के लिए रेलवे के, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये मेंडुला में उपस्थित रहता है। मेंडुला विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गैसों के दाब की। गैसों के दाब की माप की जाती है। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो एनरिको फर्मी थे। एनरिको फर्मी थे खोजकर्ता, तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके समय सूर्य का कौन सा भाग है जो कि दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोना। कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण होता है तब उसमें उसका जो भाग होता है कोरोना ही दिखाई देता है हम लोगों को, तो यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य का प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश तो कांच से वायु में हो जाए। यदि प्रकाश कांच से वायु में हो जाए तो सूर्य का
आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किसने ज्ञात की थी प्रकाश की चाल को? तो राइट आंसर हो जाएगा रोमर साहब ने। रोमर साहब ने। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल की सबसे पहले ज्ञात व्याख्या रोमर साहब ने की थी। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है किसके बीच? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लेंस और प्रकाश के बीच। लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? तो राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य घटती है। तरंग दैर्ध्य घटती है। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए जो है क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो कि PYQ साइंस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। सेशन आपको शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और आप इसे स्टडी ग्रुप यार दोस्तों को मेंबर ज़रूर बनाइएगा इस चैनल से, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। बाकी सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को पहली बार आप लोग अटेंड कर रहे हो, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।